अखिल भारतीय कश्यप कहार निषाद भोई समाज का प्रांतीय अधिवेशन 29 दिसंबर को अजमेर में हुआ। राजस्थान प्रांत की नवनियुक्त कार्यकारिणी का हुआ शपथ ग्रहण समारोह पधारे हुए अतिथियों का किया गया सम्मान। सामाजिक कुरीतियों एवं उत्थान पर हुई चर्चा। संगठनात्मक दृष्टि से समाज में एकता एवं कुरीतियों को दूर करने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों के समक्ष समाज का मजबूत पक्ष रखने आदि कई विषयों पर की हुई चर्चा। इसके अलावा जल पोषित समाज के हक अधिकारों के लिए आगे की रणनीति तय की, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के समक्ष समाज के विकास एवं उत्थान के लिए मजबूत पक्ष रखने से संबंधित सुझाव लिए गए। इस आयोजन के लिए अजमेर आयोजन समिति का गठन भी किया गया है। भारतीय आदिवासी कश्यप मेहरा कहार वकील समन्वय समिति का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम अजमेर में हुआ संपन्न। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रचलन करके गोपाल नंद गिरी महाराज वृंदावन के द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में गोपाल गिरी महाराज का साल एवं साफा पहनाकर समिति के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश मेहरा को विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष सचिव एवं महिला कार्यकारिणी की तथा युवा अध्यक्ष के द्वारा शपथ ग्रहण करी गई। सभी को शपथ दिलाते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप तन मन धन से समाज की सेवा में जुट जाए। शपथ ग्रहण करने से कार्य पूरा नहीं होता है, इस शपथ को पूरी भी करनी पड़ती है। आज से सामाजिक में कार्य करने में तन मन धन से आप एकता बनाकर कार्य करें। किसी भी प्रकार के प्रशासन की जरूरत पड़ती है तो हम सदैव आपके साथ हैं। तमाम कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के अध्यक्ष का विशाल माला पहनाकर स्वागत किया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राम जी ने समाज के मान पत्र को अध्यक्ष महोदय के सामने रखा और कहा कि आप इसे सरकार एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। राजा राम जी कश्यप ने कहा कि हमारी राजस्थान में काफी संख्या होने के बावजूद भी हमें राजनीतिक भागीदारी प्राप्त नहीं होती है। आने वाले समय में हमें राजनीतिक भागीदारी हमारे समाज को प्रदान करी जाए। इस कार्यक्रम में हरियाणा के इंद्रपुरी के विधायक भी समाज के मंच पर मौजूद रहे तथा अजमेर के महापौर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अनेक गुणवान व्यक्तित्व ने भाग लिया और समाज के बीच में अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के अवसर पर क्या कहा विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी साहब ने एवं प्रेस से रूबरू होते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष प्रकाश जी मेहरा ने अपने विजन को साझा किया और समाज के अंतिम छोर तक पहुंचकर संगठन को मजबूत बनाने का भी कहा। क्या कहा सुने आप उन्हीं की जुबानी। तथा खबर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें। धन्यवाद। इस अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार की प्रदेश कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा के विधायक माननीय राम कुमार जी कश्यप, हमारे अजमेर नगर निगम के महापौर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा जी, हमारे गुरुचरण सिंह जी, राजवीर सिंह जी कश्यप, श्री रामचंद्र जी जो जोधपुर से आए हैं, श्रीमान गोपाल दास जी शास्त्री जो मथुरा से आए हैं और श्रीमान नौरत्न जी शास्त्री, हमारे प्रकाश जी मेहरा और जिनके इस स्थान पर अपन बैठे हैं अजमेर में आए तो सारे स्थान अजमेर ही कहलाएंगे। ऐसे अजमेर के हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रमेश जी सोनी, हालांकि ब्रजलता जी का भी शहर है और दोनों जो है हम दोनों के शहर के इस कार्यक्रम के मंच पर मैं खड़ा हूँ तो इन दोनों का नाम नहीं लूँ तो मेरे यहाँ पे रहना दूभर हो जाएगा। और सम्मानित मंच और जिस आयोजन का जिन्होंने निमंत्रण दिया ऐसे भाई प्रकाश जी मेहरा और सभी उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, हर समाज संगठित रहे, हम उसके विकास और उत्थान की बात करें और उसके लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारियां होना आवश्यक होता है। बोले आपने प्रदेश कार्यकारिणी बनाई और उसका आज शपथ भी वो लोग लेंगे। मैं तो कई बार कहता हूँ शपथ लेना तो सरल है पर निभाना बहुत कठिन है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने जिनको भी निर्वाचित किया है वे जरूर आपके अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे।
तो सबसे पहले उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये लोग सब मिलकर के समाज का नेतृत्व भी करेंगे, समाज को आगे भी ले जाएंगे। और जिस प्रकार से अभी हमारे राम कुमार जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जो मैं शिक्षा मंत्री भी 2 बार रहा, इसलिए शिक्षा के महत्व को समझता हूँ। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जिस समाज में शिक्षित लोग हैं वही आगे ले जा सकते हैं, वो किसी से भ्रमित भी नहीं होते। और वर्तमान में सरकारों ने भी सबसे अधिक प्रयास शिक्षा पे किए हैं, चाहे केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी हो, उन्होंने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी घोषणा की। उसके तहत प्राइमरी शिक्षा से लेकर के ऊपर हायर एजुकेशन तक सबको मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, इसकी व्यवस्थाएं की हैं। और जहाँ तक मुझे राजस्थान का ध्यान है, राजस्थान में भी शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे अधिकांश अजमेर के लोग हैं, लेकिन सबसे अपेक्षा करूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजो और अच्छी शिक्षा दो। ठीक है, हो सकता है हमारे में से कुछ लोग लंदन अमेरिका नहीं भेज सकें, दिल्ली नहीं भेज सकें, लेकिन अपने राज्य में तो जितनी सुविधाएं हैं उस स्तर पर तो इनको अवश्य भेजें। और ये संकल्प लें, कम से कम हमारे बच्चों को ग्रेजुएट अवश्य बनाएंगे, उसके आगे ले जाए सर्वश्रेष्ठ है। और आजकल केवल साधारण डिग्री से भी गाड़ी नहीं चलती। हम अच्छे वकील बनाए, अच्छे डॉक्टर बनाए, अच्छे इंजीनियर बनाए, हमारे समाज में से लोग बने, और साथ में अच्छे समाज सेवक भी बने। और कश्यप समाज को प्रतिनिधित्व जैसे राम कुमार जी को मिला है, हमने भी अजमेर में प्रकाश जी को पार्षद भी हम लोगों ने बनाया। और शायद इस बार भी बन जाते हैं, लेकिन लॉटरी में इनके वार्ड में गड़बड़ हो गई। अगले साल मैं समझता हूँ और कोई अच्छा होगा। शायद कई बार किसी को कोई चीज नहीं मिलती तो उसके भाग्य में उससे कोई ऊंची चीज उसको मिलती। तो इनको शुभकामनाएं देता हूँ, आगे बढ़े, सारे समाज को आगे ले जाएं। और मेरा इतना ही कहना है कि आप अपने समाज में और कश्यप समाज का जुड़ाव तो किसके साथ रहा है? भगवान राम के साथ। केवट जो है वही उनको उस पार ले गया। तो केवट जैसा पूजनीय व्यक्ति और कोई हो नहीं, जो राम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, उनके पवित्र चरणों में उसको बैठने का अवसर मिल जाए, वह व्यक्ति भी और वह समाज भी सदैव हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। इसलिए हम किसी से कम नहीं। मैं तो कई बार कहता हूँ भगवान राम अपने होंगे महान है, अपने सबके आदरणीय, लेकिन सबसे अधिक जो धन्य हुए या तो केवट हुए या फिर शबरी माता, जिनके पेड़ आकर के आगे बढ़े। ऐसे आदर्श राम, जिनका अभी हाल ही में राम मंदिर बना, जो शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। और सोचना भी मुश्किल था कि हम 500 साल से जगह रहे थे। हम भी उस आंदोलन में जेल वगैरह गए, सब जगह गए, लेकिन वर्तमान जो नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी के, वह राम मंदिर भी बना। और अभी अगले महीने 22 जनवरी को ही उसका हमें 1 वर्ष पूरा होने का मनाएंगे। तो हर घर में राम और राम के सेवक आप, तो आप हमारे लिए निश्चित रूप से आदरणीय पूजने होंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी कार्यकारिणी तो जो भी राजस्थान में हमारे लिए कोई योग्य काम हो, आवश्यकता हो, कहीं भी मदद की, हम निश्चित रूप से करने की पूरी कोशिश करेंगे, कहीं भी उसके पीछे नहीं रहेंगे। इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। बाकी तो आश्वासनों की तुलना में अपन प्रत्यक्ष, और मेरे यहाँ तो व्यवस्था है
मैं चाहे जयपुर रहूं चाहे कहीं रहूं, मेरा ऑफिस 12 घंटे खुलता है। और जब यहाँ आता हूँ प्रत्येक व्यक्ति खुले मिल सकता है, कोई एप्लीकेशन या कोई स्लिप भेजने की या फोन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे आइए और आइए, आप बताइए जितनी जो कुछ मदद होगा कर सकते। ये तो केवल इन्होंने विधिवत कोई निमंत्रण नहीं दिया कि टेलीफोन किया कि आपको आना है। मैंने कहा जब कहा समाज बुला रहा है तो दौड़ के चलना चाहिए। ये सारे काम छोड़ करके आपके उपस्थित हुआ हूँ। जो बहुत कम 3 बजे मेरी भी एक मीटिंग है, इसलिए शायद इन्होंने पहले इसलिए बुलवाया और इसलिए आप सबसे शुभकामनाएं देता हुआ और कार्यकारिणी के सदस्य उनको बधाई देता हुआ और उनके कर्तव्य निर्वहन में कहीं भी, और आप लोगों को तो एक बधाई और दूंगा, आपने शायद अपने प्रतिभाओं को पहचाना और अजमेर को भी पहचाना, इसलिए प्रकाश मेहरा को अपने राजस्थान का अध्यक्ष बनाया है। तो इनको खूब आप सहयोग करें, खूब इनके दौरे करें। अभी तो ये अजमेर के काम से थोड़ा हमने फ्री कर रखा है, पूरा राजस्थान घूमो और घूमते रहो। उसके बाद जब सारे संगठन मजबूत हो जाए फिर इनकी क्षमताओं का अजमेर में भी पूरा उपयोग हम लोग करेंगे। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये कर्तव्य निर्वहन करें, समाज को संगठित करें, समाज में जो कुछ भी कमियां हैं उसको पूरी करने की कोशिश करें, नई दिशा दें और नई पीढ़ी आगे आती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हमने पूरे जो भी आज कार्यकर्ता की शपथ उन्होंने दिलाई है उसके अनुसार हम पूरे समाज को ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसकी सेवा करेंगे और जो भी आगे आएगा उसमें जो भी हमसे संभव होगा वो मदद करेंगे। और हमने हमारा ज्ञापन जो है मांगे जो हैं माननीय हमारे वासुदेव जी देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको भी सौंपा है और आगे समाज के लिए जो भी कार्य होगा उसे हम करने की पूर्ण निष्ठा से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि हमारा समाज आगे जाके उत्साह होवे और कोई भी समाज के अंदर जो भी रुचि है हैं इसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। आज ज्ञापन में क्या मांग रखी है आप? आज ज्ञापन के अंदर हमने हमारे जो बोर्ड है उसकी मांग रखी है, मुख्य मांग हुआ है। उसके बाद के अंदर जो भी हमारा मतलब लगभग हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर 17 करोड़ हमारी आबादी है, उसके हिसाब से राजस्थान के अंदर जो आबादी है उसके अनुसार हम भी चाहते हैं कि हमारा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हमें उसका अधिकार मिले। उसके लिए हमने माननीय हमारे देवनानी जो हैं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको ज्ञापन सौंपा है। देखिए आज मैं राजस्थान अजमेर की धरती पे जो मेरा आना हुआ, जो कश्यप समाज का राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी बनी है और उसकी जो पूरी टीम बनी है उसको मैं बधाई देना चाहूँगा। राजा राम जी जो हमारे कश्यप समाज के लिए देश भर में भ्रमण करते रहते हैं, उन्होंने राज्य स्तरीय अलग अलग हर क्षेत्र में मतलब हर जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रदेश वाइज वो समितियां बना रहे हैं और आज जो ये उन्होंने यहाँ जो राजस्थान की समिति का गठन किया है तो उसको मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं अनूप भारद्वाज कश्यप ऑल इंडिया कश्यप पंजाबी समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आयुर्वेदिक इंडस्ट्री हरियाणा जिसमें कि लगभग 1500 इकाइयाँ हैं, 1500 फार्मा इंडस्ट्री है, उसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा का।